हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आज कुछ लोगों का भ्रम दूर करने वाला हूं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान कई प्रकार का होता है। जैसे कुछ लोग अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाते हैं या दूसरा पंथ अपनाते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ठीक है, ये हमारा भगवान थे और वो दूसरे भगवान हैं। हमारे भगवान से हमको शांति नहीं मिल रहा है, ना तो सुख मिल रहा है, ना तो हम तरक्की के मार्ग पे जा रहे हैं। तो अपना पंथ, अपना धर्म छोड़ के लोग दूसरे धर्म में जाते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर दूसरा भगवान है। तो आज मैं उन लोगों का भ्रम दूर करने वाला हूँ कि भाई भगवान एक ही होता है। एक हमारे घर पे आदमी आया एक दिन, तो मैं उनको प्रसाद देने लगा। हमारे घर पे अनुष्ठान हुआ था, तो मैं प्रसाद देने लगा कि भाई भगवान का प्रसाद है, थोड़ा दिया जाए, इनको ग्रहण कर लें। तो वो बोले कि इस प्रसाद का हम अनादर नहीं करेंगे, लेकिन इस प्रसाद को मैं ग्रहण नहीं कर सकता। तो मैं उनसे पूछा कि आखिर क्यों? तो बोले कि हमारा भगवान दूसरा होता है। तो जिन लोगों को भी भ्रम है कि भगवान दूसरा होता है, अलग अलग पंथ में, जैसे सत्य बंदगी हो गया, जय गुरुदेव हुआ, निराकारी हुआ, या फिर अलग धर्म हो गया, जैसे क्रिश्चियन वगैरह में लोग जाते हैं अपना धर्म छोड़ करके, तो उन लोगों को लगता है दूसरा भगवान है और यहाँ बढ़िया वाला भगवान है। तो मैं उन लोगों का भ्रम दूर करने वाला हूं कि भगवान कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो है कि भगवान एक ही प्रकार का होता है। पूरे ब्रह्मांड और तीनों लोगों का स्वामी एक ही होता है। ठीक है, कोई दूसरा भगवान नहीं होता है। आइए जानते हैं, एक उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये देखिए, मान लीजिए आपका नाम मोहन है। आपका नाम मोहन है। मान लीजिए आप मोहन है और आप एक व्यक्ति हैं। ठीक, आप ही को कुछ लोग मामा का कहते हैं। आप ही को कुछ लोग मामा कह करके पुकारते हैं और मामा की दृष्टि से देखते भी हैं। और आप ही को कुछ लोग नाना कहते हैं। ठीक, आप ही को कुछ लोग नाना कहते हैं। आप ही को कुछ लोग चाचा कहेंगे। आप ही को कुछ लोग पापा कहेंगे। आप ही को कुछ लोग मौसा कहेंगे। लेकिन आप हैं क्या? एक ही व्यक्ति हैं, आप मोहन हैं। और इस मोहन को कोई मामा कह रहा है, कोई मौसा कह रहा है, कोई चाचा कह रहा है, कोई पापा कह रहा है, कोई नाना कह रहा है। ये है क्या? व्यक्ति एक ही है। उसी प्रकार से भगवान एक ही होता है। भगवान एक ही होता है। उसी प्रकार जो है, जिस प्रकार से एक ही व्यक्ति कोई मामा मौसा चाचा पापा फूफा कह रहा है, उसी प्रकार से भगवान एक ही होता है। अलग अलग नामों से लोग पुकारते हैं, अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, आपका भ्रम दूर हुआ। आप एक ही व्यक्ति हैं। आप ही को कोई पापा चाचा फूफा नाना मौसा कह रहा है। ठीक, उसी प्रकार से ईश्वर भी एक है। उसी ईश्वर को लोग अल्लाह कहते हैं। उसी ईश्वर को कोई शंकर कहते हैं। उसी ईश्वर को कोई विष्णु के नाम से जानता है। उसी ईश्वर को कोई साहिब सत्य बंदगी बोल रहा है। उसी ईश्वर को कोई जय गुरुदेव, मतलब नाना प्रकार का भगवान का नाम है। अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग धर्मों के नाम से भगवान को लोग जानते हैं। ठीक है, भगवान कोई दूसरा नहीं होता है। ठीक है, जहां तक उम्मीद है कि हमारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, क्या समझाना चाह रहा था। और एक चीज और है, लास्ट में एक बात और बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि मैं, मान लीजिए, अपना धर्म छोड़ करके, अपना पंथ छोड़ करके मैं सत्य बंदगी में चला गया। मैं सत्य बंदगी में चला गया तो यहाँ पर हमको बहुत ज्यादा जो है राहत मिल रही है, मतलब शांति मिल रही है, सुख मिल रहा है, लोगों का कहना है। ठीक, जो व्यक्ति गया है वो व्यक्ति कह रहा है कि यहाँ हमको शांति है। इसका कारण मैं बताऊं क्या है? किसी भी धर्म में आप जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि आप धर्म के मार्ग पे चलो। वहां पे बताया जाता है कि आप धर्म के मार्ग पे चलो, झूठ मत बोलो, बेईमानी मत करो, शैतानी मत करो, किसी का चुगली मत करो, किसी के ऊपर गलत दृष्टि मत रखो। हाँ, आप धर्म से रहो, धर्म से कमाओ, धर्म से खाओ, यही सिखाया जाता है वहां पे। तो जब आप परेशान रहते हैं,
अपना धर्म छोड़कर किसी और धर्म में जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है जिस प्रकार, उस प्रकार से आप थोड़ा करने का प्रयत्न करते हैं, अपने अंदर सुधार लाते हैं। जैसे वहां पे बताया जाता है कि भाई धर्म से रहो, झूठ मत बोलो, गलत कार्य मत करो, किसी का चुगली मत करो, किसी का नुकसान मत चाहो, किसी के बारे में गलत मत सोचो। ये सब चीजें वहां पे बताई जाती है। तो जब बताई जाती तो आपके ब्रेन में वो चीज थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगती है, तो आप अपने जीवन में सुधार करना शुरू कर देते हो। ये सब चीज जो है छोड़ने लगते हो धीरे धीरे। उतना 100% नहीं छोड़ सकते, लेकिन 10-5% आप सुधार ला देते हो। जब 10-5% आप सुधार लाते हो, उसी का नतीजा होता है कि आप जो है, आपको थोड़ा शांति मिलने लगती है। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, आप कहीं मत जाओ, सत्य बंदगी में मत जाओ, निरंकारी में मत जाओ, जय गुरुदेव मत जाओ, और अपना धर्म छोड़ करके जैसे लोग क्रिश्चियन वगैरह में जाते हैं, कहीं मत जाओ। अगर आप धर्म से जो वहां पे बताया जाता है अदर धर्म में, आप उस चीज को अपनाते हो, वही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हिंदू धर्म में ही रह करके, राम कृष्ण को ही मान करके आप धर्म के मार्ग पे चलिए और आपको सुख शांति मिलना शुरू हो जाएगा। ये 100% मेरी गारंटी है। आप किसी धर्म में रहिए, आप किसी धर्म में रहिए, अगर आप धर्म से चलेंगे तो आप परेशान नहीं होंगे, आपको कुछ न कुछ शांति जरूर मिलेगी। तो अपना धर्म छोड़ करके किसी धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई। अपने धर्म में ही रह करके, जो दूसरे धर्म में जा करके जो वहां पे बताया जा रहा है वो कार्य कर रहे हो, अपने धर्म में ही, अपने शास्त्र के अनुसार, अपने संस्कृति, अपने संस्कृति का, अपने धर्म, अपने सनातन के हिसाब से आप रहेंगे तो यहाँ पे भी आपको संतुष्टि मिलेगी, आप अच्छे से रहेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग की क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मेरी बात कहाँ तक आपको समझ में आई है, कहाँ तक समझ नहीं आई है, मैं क्या गलत बोला हूँ, क्या सही बोला हूँ, आप लोग जरूर बताइए।